के बारे में, कैसी मूवी है और कैसा हाँ। एक्सपीरियंस रहा आपका बोलिए। बोलिए आप। नमस्ते नमस्कार। मैं प्रेम कुमार सिंह एज ए इस फिल्म के डायरेक्टर। ये फिल्म एक मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी है और ये फिल्म बनाते समय हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और जगह जगह जाकर हम लोगों ने शूट किया है, अलग अलग लोकेशन पे इनके गाने, और काफ़ी 20-25 दिन के शेड्यूल में हम लोगों ने शूट किया है। और पूरा ओवरऑल मिला के ये बोलूँगा कि ये फिल्म अच्छी बन गई है। बस जो पर्दे पे आने के बाद आप लोग देख के प्यारा आशीर्वाद दीजिएगा, और अगर कोई त्रुटि रही तो भी कमी बताइएगा। बस प्रेम जी, थोड़ा सा ये बताइए, आपने इस फिल्म से पहले कौन सी फिल्म डायरेक्ट की इस है? फिल्म से पहले मैंने एक किया था गुलामी रोटी की, अच्छा, जो OTT के लिए थिएटर की आपकी पहली नहीं, फिल्म? थिएटर के लिए पहली होगी, और एक और मूवी है जो पोस्ट प्रोडक्शन में है। इस फिल्म से पहले शूट हुआ जो सामने है उस पर हाँ। हम बात करेंगे। पोस्ट प्रोडक्शन में तो हाँ। 200 फिल्में हो सकती हैं आपकी। तो ये फिल्म बनाते समय एज ए निर्देशक आपको क्या परेशानी आई? परेशानी तो आते रहता है, हर फिल्म में डायरेक्टरों को परेशानी हमेशा आते रहता है, तो ठीक है, उतना तो चलता है। इस फिल्म की यूएसपी क्या होगी एज डायरेक्टर, आप बताइए। ये फिल्म अच्छी है, और इसमें सबसे पहले तो पारिवारिक स्टोरी है जो सब लोग बैठ के देख सकते हैं इस फिल्म को। इस फिल्म में कहीं कोई अश्लीलता नहीं है, गाने लेके या सीन को लेकर। और खासकर इसमें किसानों को दिखाया गया है कि इस किसान के प्रति कितना, मिट्टी के प्रति कितना सजग रहते हैं लोग, क्योंकि सब चीज़ मिट्टी ही है। तो बस यही है। वीरेंद्र सिंह से जानना चाहेंगे कि इस फिल्म की बुनियाद कैसे पड़ी और आपने फिल्म को निर्माण। ये फिल्म का बुनियाद समझिए कि हमारे पिताजी का एक सपना था कि ये मिट्टी के प्रति कुछ प्रेम दिखाया जाए, क्योंकि हम लोग मूल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अच्छा, जब मुंबई में आए तो अपने उत्तर प्रदेश का कोई भी मिलता है तो एक अलग प्रेम हो जाती है, भले वो पहचान का न हो, लेकिन खाली ये मालूम पड़ना चाहिए कि वो अपने प्रदेश का है। तो उस प्रेम के प्रति दिखाने के लिए हुआ कि मिट्टी के प्रति कुछ वो करना चाहिए। और अपने प्रधानमंत्री जी का भी एक मिशन चालू है, मेरी मिट्टी मेरा देश। मैंने उसको, इस प्रोजेक्ट को उनको समर्पित भी किया है, उनके ऑफिस तक पहुंच भी गया है उस चीज़ को, समझ रहे। तो उस हिसाब से एक मिट्टी के प्रेम को दिखाते हुए, और आजकल की भोजपुरी पिक्चरों से थोड़ा हटके बनाया है हम लोगों ने। उसमें आजकल जो जिस टाइप की फिल्में बन रही, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट ये कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ी देश के प्रति भी हमको सोचना चाहिए, और वो हमने सोचा है और प्रेम जी ने उसको करके दिखाया है। सिनेमा घरों में ये कब तक आएगी? बहुत जल्द आ जाएगी। कोई ऐसी प्लानिंग है? प्लानिंग मतलब ये तो कम से कम 1 महीने के बाद तो आ ही जाएगी। थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन का काम अभी बाकी है, वो होने के बाद सेंसर करा के रिलीज कर देंगे। थैंक यू। आप अपने और जो टेक्नीशियन। पहले भोला जी, आप अपना पूरा नाम और अपना परिचय दीजिए। नाम जी, बताइए। मेरा नाम भोला कश्यप है, और ये मेरी भोजपुरी की फर्स्ट मूवी है एज ए एक्टर। अच्छा, और बाकी मैं सिंगिंग भी करता हूँ, सिंगर। और हमको हमारे डायरेक्टर प्रेम सर ने इस मूवी में ऑफ़र दिया, तो मेरा फर्स्ट काम है इसके लिए, और बहुत खुश हूँ मैं इसमें काम करके। एज 2 गाने भी शूट हुए हैं मेरे ऊपर, ये सेकंड कैरेक्टर है मेरा ये इसमें। आपकी डेब्यू फिल्म है? जी, डेब्यू। पहली फिल्म करते ही इतना धांसू रोल आपको मिला है। जी, जी। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं बहुत खुश हूँ। और जैसा कि हमारे डायरेक्टर सर प्रेम सर और प्रोड्यूसर प्रेम सर ने इसमें काम करने का मौका दिया, तो इसके लिए बहुत तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। और हमारी जितनी भी ऑडियंस है इसमें थिएटर में जाकर देखेगी और बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी कहानी है। और हमारे सर जो हरीश सर हैं इसमें उनके बैनर के तले मूवी बनी हुई है, और बहुत अच्छा काम हुआ इसमें। आप मतलब आप सिंगर भी हैं? जी। तो इस फिल्म में आपकी गाई हुई कितने गाने? नहीं सर, मैंने इसमें गाने नहीं गाए हैं, एज एक्टर काम किया है। आप बताइए। नमस्ते सभी को, मेरा नाम साधना सिंह। थोड़ा जोर से बोलिए।
नमस्ते सभी को, मेरा नाम साधना सिंह और ये मेरा भोजपुरी का सेकेंड मूवी है। ऑलरेडी मतलब मैं एल्बम और क्या बोलते हैं हिंदी में शॉर्ट मूवी की हूँ, बाकी भोजपुरी फिल्म और सेकेंड है मेरा। पहली और भोजपुरी सेकेंड फिल्म कौन सी? ये गुलामी रोटी। हाँ। तो गुलाबी रोटी के बाद जो है हाँ। माटी प्रीत के, तुम रोटी जो है आटे से बनती है और माटी में कैसे आप कन्वर्ट हो गई? हो गई ऐसे, हमारे डायरेक्टर प्रेम सर ने मुझे शूट किया और मैं इसमें काम आपका किया। जो रोल है उसमें रोल क्या है? मेरा इनके ही साथ है, सेकेंड लीड का रोल है। हाँ। वो काम करते हैं आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ी तभी मुझे अच्छा लगा और मैं उस हिसाब से निभाई हूँ अपना, जो कि आप लोग जरूर देखिएगा। अभी आपने फिल्म देखी है, पर्दे पे खुद को देख करके और दूसरे कलाकारों को देख करके फिल्म के बारे में आपके विचार क्या अच्छा है? लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मिट्टी से एक जुड़ी हुई एक फिल्म है, तो बहुत अच्छा लगा। रेडी? नमस्ते, मेरा नाम है अनीता भगत और मैंने हिंदी सीरियल्स और भोजपुरी फिल्म की है। मैंने कुछ टाइम पहले ही अंजना सिंह के साथ, सॉरी मैं उनका नाम थोड़ा वैसा, अंजना सिंह के साथ मैंने मूवी की थी मेरे सजना का अंगना। फिर उसके बाद से मुझे इस मूवी का कॉल आया जिसमें मेरा रोल गंगा का है, जो आप लोगों ने देखेंगे अभी कि उसमें मेरा रोल है। जो पहले स्टार्टिंग होती है उसमें ये मेरा हस्बैंड कैलाश जी और मैं गंगा, तो हम लोग से स्टार्ट होती है मूवी और उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा सा है, पारिवारिक है एकदम, जो आप लोग पूरे फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसी मूवी है। उसमें सॉन्ग्स है इतने अच्छे और जो मिट्टी से जुड़े हुए, जो एक्चुअली हर घर की कहानी है कि आपके बच्चे नहीं होते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो हर चीज़ उसमें है, इमोशन से लेके फैमिली से लेके ड्रामा से लेके सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। और वीरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, ये सब लोग है हमारे प्रोड्यूसर, उन लोग का काम भी देखा ही है, हम लोग का काम किया है उन लोगों ने। और जो डायरेक्टर है प्रेम सर जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है हम लोग को लेके वैसे। और मैं हूँ अनीता भगत, नमस्ते। आप मैं उमा शंकर परदेशी। इस फिल्म माटी प्रीत जगालेवी में मैंने कैलाश नारायण का रोल किया हूँ, जिन्होंने मेरी वाइफ का रोल किया है गंगा। तो ये मैं नॉर्मली हिंदी और मराठी में ही ज़्यादा करके एक्ट करता हूँ, बट ये मुझे मौका मिला भोजपुरी फिल्म करने का पहले। और जैसा मुहूर्त में कहा गया कि एकदम साफ़ सुथरी फिल्म है, अपने पूरे फैमिली के साथ आप बेधड़क देख सकते हो। तो उसी तरह मैंने शूटिंग के टाइम भी पाया, स्टोरी पढ़ा कि ये फिल्म जो है रियल में पारिवारिक फिल्म है, हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। और हम लोग ने जितना भी दिन आउटडोर शूटिंग किया, इंडोर किया, तो सारा यूनिट के साथ, डायरेक्टर के साथ, बाकी जितने मेरे को स्टार्स और मेरे साथ, हमने सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। और ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, आप लोग ज़रूर देखिए और अपना मैक्सिमम इस फिल्म को लाइक दीजिए। आप मराठी फिल्म करते रहे हैं, भोजपुरी आपने पहली बार की, दोनों में कोई फ़र्क नज़र आया आपको? दोनों में फ़र्क मतलब जो कलाकार है उसको खाली लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, तो कुछ खास नहीं है। हिंदी स्क्रिप्ट लिख के देंगे तो खाली जो टोन आता है उसको थोड़ा सा टाइम जाता है। डबिंग में वो ओके हो गया, बाकी शूटिंग के दरमियान थोड़ा सा होता है, बट फिर डबिंग में सब ओके हो गया। भोजपुरी डब करते हुए, बोलते हुए आपको कोई दिक्कत आई? नहीं, थोड़ा सा 99% ओके था, बट थोड़ी सी दिक्कत आती थी, तो वो प्रेम सर ने बैठ के अच्छे से करा के ले लिया, कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छे से हो गया डबिंग। दर्शकों से आप दोनों लोग क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो यही कहेंगे, इस फिल्म को जो माटी प्रीत जगावेला है उसको बहुत सारा प्यार दें और हम लोग को भी बहुत सारा प्यार दें। हाँ बोलिए, रियल स्क्रीन की पति पत्नी एक साथ तो बोलेंगे ही ना? हाँ, रियल स्क्रीन मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा रोल मिला कि मुझे लगता है ये ऐसी टाइप का रोल फर्स्ट टाइम ही मिला है। और विनोद ने भी मेरा साथ, मतलब जैसा बीबी ने साथ देना चाहिए उससे भी ज़्यादा अच्छा साथ दिया फिल्म में। और हम लोग ने बहुत अच्छा, शूटिंग में भी बहुत धमाल किया, सब कुछ अच्छा किया और बहुत मज़ा आ गया फिल्म करते टाइम। तो सब दर्शकों को मैं यही विनती करता हूँ कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम फिल्म देखें और हमारे फिल्म को लाइक कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।